सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मुख्य सोनूदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिला के दरौली प्रखंड के दरौली पंचायत में। दरौली पंचायत के मुखिया लाल बहादुर, मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने फर्स्ट बार चुनाव जीता मुखिया का, और फर्स्ट बार में इस तरीके से काम कर दिया है, एक मिसाल कायम रखा है। जो व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार जो मुखिया के पोस्ट में रहने के बाद जो काम नहीं कर पाते हैं, जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, मीटिंग नहीं करवा पाते हैं, उस तरह की सर ने काम किया है। आज इनके ये 5 साल के कार्यकाल के विषय में बात करेंगे और सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर कौन सा ऐसा आपके पास ट्रिक है कि जनता के दिल पर आप राज करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी जो हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और ये 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं, एक नज़र उस पर डाल दीजिए। मैं लाल बहादुर पंचायत राज दरौली के मुखिया। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और जितने भी हमारे बात सुन रहे हैं तमाम लोगों को दरौली पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी बात रखने से पहले इस कोरोना काल में जो लोग की असमय मौत हुई है, आज हमारी पार्टी हम भाकपा माले से बिलोंग करते हैं, सारे जितने भी मौत हुई हैं उन मौतों के याद में प्रत्येक रविवार को श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करते मैं भी उनके श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। साथ ही हम सरकार से ये डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि जितने लोग एक कोरोना के पिक पॉइंट में जिनकी मृत्यु हुई है उनको कोरोना मृत्यु मानकर उनके परिवारजनों का उचित मुआवजा दिया जाए। आप यदि विकास की बात 5 साल के बाद कहेंगे तो 5 साल में जो पंचायती राज का नियम है, जो असूल है, जो व्यवस्था कानून बना है, उसके हिसाब से मैंने सबसे पहले जो समाज के शोषित पीड़ित लोग हैं जिनके मोहल्ले में आज़ादी के इस समय के तक एक ईंट भी नहीं लगा था, मैं जीता तो सबसे पहले उन मोहल्लों में रास्ता और नाला बनाने का काम किया। आपके हमारे पंचायत के एक बगल गांव है दुब्बा, जहां आज़ादी के 70 साल के बाद भी वहां आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। वहां यदि मार्च और अप्रैल के महीना में, फरवरी के महीना में बच्चियों का शादी होता था तो उनको डोली मंगाना पड़ता था, या किसी का भादों में या मार्च अप्रैल में किसी वृद्धजन का तबीयत खराब हो गया तो उनको चिलोरा से बांध कर लेकर जाना पड़ता था। हम सबसे पहले काम दुब्बा में वार्ड नंबर 2 में वो रास्ता बनाने के लिए काम किया, लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ यहाँ के सामंती मिजाज के लोग उस रास्ता को नहीं बनने दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की और वहाँ के जनता के सहयोग से आज वो रास्ता बन गया है, और हमारे माननीय विधायक सदैव राम के सहयोग से वो रास्ता पीसीसी हो गया है और आज वो लोग सुगम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके हम जहाँ हमारे आवास के बगल में वार्ड नंबर 8 है, जहाँ बरसों से वहाँ एक दलित मोहल्ला है कचहरी के बगल में, उस मोहल्ले में रास्ता नहीं था और वहाँ नाले के पानी हमेशा बरसात के 3 महीना तमाम उस मोहल्ले के लोग पानी हेल कर, नाले के पानी हेल कर उस पानी में कीड़ा पड़ जा रहे थे। मैंने उस नाला बनाने का काम किया, उस मोहल्ला में पूरे गली का पीसीसी करवाया। ऐसा है आपके दरौली के अंदर में, आप हमारे गांव में एक बड़ी बस्ती है डोम जाति का, आप लोग नाम सुनते होंगे, और उस मोहल्ला में कोई काम नहीं हुआ था। मैंने उसे सोलिंग कराया और पीसीसी कराया। आज वहाँ के लोग भी अच्छे से रह रहे हैं और ऐसा कोई गरीब गुरबा का मोहल्ला नहीं है जहाँ नाली और गली नहीं बना है। तो काम हमने तो 5 साल में किया है। आपके बहुत सारा काम जो नहीं होना है, जो असंभव है, जैसे आप देखिएगा कि आप जाइएगा किसी गांव में, किसी ब्लॉक के अंदर में, तो आज हमारे यहाँ देश की जो हालात है, कहीं रोजगार नहीं है और तमाम नौजवान पासपोर्ट बनवाते हैं, लेकिन आप दरौली के अंदर में, दरौली ब्लॉक के अंदर में कहीं जाइएगा, किसी नौजवान से पूछिएगा कि क्या इस 5 साल में पासपोर्ट की इंक्वायरी में कहीं पैसा थाना में लगता है, कोई नौजवान आपको नहीं मिलेगा या कहने के लिए कि पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा लगता है। और वो नौजवान आपको बताएगा किनके चलते नहीं लगता है। हमने उसके लिए अथक लड़ाई, अथक प्रयास किया, तो आज पासपोर्ट की इंक्वायरी में कहीं पैसा नहीं लगता है। दूसरे गरीब से जुड़े हुए, जैसे मान लीजिए राशन मिलता है, हम जब मुखिया नहीं थे तो हमेशा उसके लिए लड़ाई झगड़ा
हम लोग आंदोलन करते थे कि प्रत्येक महीना गरीबों का राशन मिले, और मैंने मुखिया बना और तमाम डीलरों का मीटिंग किया और कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको प्रत्येक महीना राशन बांटना होगा। अब पूरे दरौली पंचायत में कोई ऐसा लाभुक नहीं होगा जो ये कह दे कि हमारा 1 महीना का राशन बिक गया है। हमने कोशिश किया है, अभी भी उसमें खामियां है जन वितरण प्रणाली में, उसको भी ठीक करने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप दरौली बाजार के बीचों बीच जाइएगा तो एक बरगद का पेड़ है, उसमें सैकड़ों नौजवान का कपार इतना लटका था कि उस बरगद के पेड़ से उनका सर फूट गया है, और कोई आदमी प्रशासन के पास लगातार हम लोग चिट्ठी दे रहे थे और कोई नोटिस नहीं ले रहा था। हमने वहाँ खड़ा होकर और श्रमदान से उस बरगद के पेड़ को कटवाने का काम किया, और आज हमारे यहाँ कोई चरपहिया गाड़ी उस रास्ते से जा सकता है। आप यहाँ बगल में नदी के किनारे 12 बीघा आम गैर मजरूआ ज़मीन है, और यहाँ के सामंती ताकतों के कब्जा में था। एक खेल का मैदान नहीं था, वहाँ हमने प्रयास किया और माननीय विधायक जी ने वहाँ सामुदायिक भवन दिया। वो सामुदायिक भवन बना है और वहाँ लड़के आज उसमें मिट्टी भरवा कर आज लड़के खूब अच्छे से खेल रहे हैं। तो ऐसा दरौली में बहुत सारे काम जो असंभव था उसको मैंने संभव बनाया, और आज वो काम दिख रहा है। आप पूरे सिवान जिले में, पूरे बिहार की मैं बात कहता हूँ कि आप कंचित किसी जिले में कहीं 1-2 पंचायत में आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा। स्ट्रीट लाइट के बारे में सब लोग रोक रहे थे, यहाँ तक हमारे जो वीडियो हैं वो भी कह रहे थे कि नहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगेगा। मैंने 14वीं का जो दिशा लाइन है उसको पढ़ा और उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं। तमाम प्रशासन के लोग रोक रहे थे, हमने वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाया, और बगैर टार्च का ऐसा कोई मोहल्ला में आप जाइएगा तो बगैर टार्च का पूरे गांव का आप रात को सर्वे कर सकते हैं, 12 बजे रात को घूम सकते हैं। आज ही एक व्यक्ति मिल गए, वो बोल रहे थे कि आपने तो लाइट लगा दिया कि बाज़ार में बैटरी नहीं बिक रहा है। तो एक काम हमने जो नहीं था वो काम हमने कराया है, और काम से हमको लगता है आप लोग भी जांच कीजिएगा कि जनता इसे, आपको जनता तो असली मालिक जनता है और जनता ही गुड फील दे सकती है। मैं जो हमारा कर्तव्य था वो काम हमने किया है, और इस आशा के साथ कि जो भी दायित्व था मैंने पूरे अपने दायित्व का काम निर्वहन किया है। एक और आपको बात बता दूं मैं कि हमारे यहाँ पहले लोग आपदा से मर जा रहे थे, नदी में डूबने से लोगों की मौत हो रही थी, एक्सीडेंट में लोग की मौत हो जा रहा था, कोई राशि नहीं मिल रहा था। हमने लड़कर कहीं भी पूरे ब्लॉक के अंदर में कहीं एक्सीडेंट होता है या नदी में लोग डूबते हैं तो उनको हमने लड़कर तुरंत 4 लाख रुपया जो सरकार की आपदा राशि है उसको दिलाने का काम करता हूँ। 20,000 जो रुपया मिलता है पारिवारिक लाभ योजना का उसको दिलाने का काम करता हूँ। ये तमाम काम हम अपने विवेक से हमेशा जनता के लिए तत्पर रहकर करता हूँ। जैसे कि हम लोग सुना, सिवान जिले के दरौली प्रखंड के दरौली पंचायत के मुखिया लाल बहादुर सर ने बताया कि मैं 5 साल में ऐसा कार्य किया हूँ जो बहुत दिनों से छूटा हुआ था, बचा हुआ था, वंचित था। जैसे कि पासपोर्ट की बात करें तो कोई नौजवान नहीं है कि बता दे कि पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा लगता है, वो बहुत गरिमा की बात है। पूरे सिवान जिला में जितने भी थाना क्षेत्र सब में पासपोर्ट का एंट्री फी लिया जाता है, वेरीफाई करने के लिए फी लिया जाता है। ये काफ़ी सराहनीय बात है सर जी। दूसरी बात है कि बहुत सारा ऐसे रोड का मरम्मत है, जो दरौली मार्केट के बगल में आपका एक नदी है, वो नदी उसको मेंटेनेंस, उसका गाइडलाइंस, बहुत सारे लोग मरते थे। बहुत सारे सामुदायिक भवन है, आपका पंचायती भवन है, तो बहुत ऐसे तरह के कार्य किए हैं। स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी काम किए हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं यदि हमारे पास विकास का व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ विकास है तो विकास करेंगे ही। हम कुछ जानते ही नहीं तो विकास कैसे करेंगे। तो मैं जानता समय पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आवेश में आके, भावुकता में आके कभी भी बुरा चीज़ का चुनाव ना करें। जानिए, छानिए, पहचानिए, तब वोट मारिए। हमारे एक वोट हमारा भविष्य को निर्धारित करती है, इसलिए अपना भविष्य, वोट मारने से पहले अपना भविष्य की तरफ देखना जरूरी होता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जी आपको दरौली पंचायत का आप मुखिया जी हैं,
जैसे 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, जैसे कि आपने कम शब्दों में और अपना कार्यकाल के विषय में बताया, जैसे कि हम लोग आपका पंचायत में विजिट किए, वो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसको दिन भर लग जाए उसको शेयर करने में, बात करने में, डिबेट करने में। लेकिन सर कुछ ऐसे चुनिंदा बातें हम सर से पूछना चाह रहे हैं कि 5 साल जो खत्म हो गया, 2 साल जो कोरोना के लेकर जो डिस्टर्ब रहा, तो बीच में कई बार आपने युद्ध स्तर पर जाकर जनता के लिए काम किया है, जनता को समय समय पर खाना पहुंचाने का काम किया है, उसको साबुन, तेल, दलहन सब सेवा किया है। तो उस समय सर आपका कैसा अनुभव रहा है? क्या आपको कोरोना होने का डर नहीं लगती थी? देखिए, हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं। पिछले बार तो हम लोग युद्ध स्तर पर काम किए, इस बार का जो पीक था उसमें हम भी चपेटे में थे और करीब 10-15 दिन हम क्वारंटाइन थे। लेकिन डर की बात, जनता हमको अपना नेता चुनी है, अपना मुखिया चुनी है और जनता की सेवा करने की बात है। तो यदि जनता की सेवा करने की बात है, उसमें डर लगने की कोई बात नहीं है। आज भी अब मैं ये नहीं अपनी सर्टिफिकेट दूंगा, या आप जनता से पूछिएगा तो जनता बताएगी कि 12 बजे रात को भी यदि हमारे पास कोई कॉल करता है कि मुखिया जी हॉस्पिटल में काम है, या कहीं चोरी हो गया, कहीं डकैती हो गया, कहीं किसी का कोई घटना घट गया, तो हम अपने को उस समय भी कोशिश करते हैं कि उनके बीच में जाएं। तो इसलिए डर लगने की कोई बात नहीं है और हम लोग हमेशा जान हथेली पर लेकर ही जनता के लिए लेकर चलते हैं। हमारी कहानी आप सुनिएगा तो बड़ी एक लंबी कहानी है, बड़ी एक फिरसत है। हम चूँकि भाकपा माले के राजनीतिक कैरियर से हैं, आज भी हम भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य हैं। हम लोग लगातार जनता के सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और गरीब के हक हकूक़ की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं और आने वाले दिन में भी हम ये काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जनता के कामों में अपने आप को खड़ा उतरें। अभी जो कमेटी बनाकर सर चलाई जा रही है, जो मुखिया का 5 साल के कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक सर आप ही मुखिया है जनता के लिए, तो अब इस टाइम में सर कौन सा न्यू प्लान देने वाली है, पंचायत के लिए देने वाले हैं? अभी देखिए, हमको लगता है कि हम लोग मैंने जैसे सरकार का गाइडलाइन आया कि परामर्श समिति के गठन करना है, तो सबसे पहले मैंने अपने पंचायत में सभी वार्ड सदस्यों को बुलाकर और हमारे पंचायत के जितने कर्मी हैं सबको बुलाकर मैंने पंचायत परामर्श समिति का गठन किया। और गठन करने के बाद लोगों ने, जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, परामर्श समिति के आप सदस्य हैं, उनकी राय लेकर अभी हम कुछ हमारे गांव में कुआं है उसकी मरम्मत कराने की योजना हम लोगों ने ली है। 1-2 गली नली बचा है, उसको बनाने की हम लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हम लोग योजना लिए हैं। एक बड़ा काम और दरौली के विकास के लिए, चूँकि दरौली सरजू नदी के तट पर बसा है और यहाँ आधा भूभाग में जल रहा है, तो दरौली एक पुराना शहर है, अंग्रेज़ों का समय के शहर है, अंग्रेज़ों का समय का यहाँ राष्ट्रीय ऑफिस है, थाना है। लेकिन जिस तरह से विकास और शहरों का हुआ है हमारे अगल बगल में, उस तरह दरौली का विकास नहीं हुआ है। हम इसके विकास के लिए अभी हमारी प्लानिंग है कि दरौली चूँकि पुराना शहर है, तो यहाँ जिस तरह शहर में देखिएगा कि आपको खेलने कूदने के लिए, बैठने के लिए पार्क होता है, तो दरौली में पार्क नहीं है। हम लोग ये प्लानिंग लिए हैं, हमारे परामर्श समिति ने प्लानिंग लिया कि हम लोग नदी घाट पर, चूँकि हमेशा लोग सरजू नदी पर नहाने के लिए आते हैं, तो एक पार्क का निर्माण हम लोग करें और हम उस योजना एस्टिमेट बनाने के लिए जेई से हम लोग बोल दिए हैं। वो योजना हम लोग के पास है और वो पार्क हम बनाएंगे। पार्क बनाने की हम योजना लिए हैं, तो पार्क हमारा अगली कड़ी में है कि उसको पार्क बनाएं और नाली गली जो है उस तो काम होते रहेगा। दूसरे स्तर पर आप देखिएगा तो हम मनरेगा जो महात्मा गांधी, उसमें भी सबसे ज़्यादा अभी कहिएगा तो 100 लेबर, अभी बरसात शुरू हो गया इसलिए बंद है, 100 लेबर लगातार जनवरी से लेकर और अभी तक जून तक लोगों ने काम किया है, लगातार काम किया है मिट्टी वर्क में लोगों का। उसमें भी हम शेड बनवाने का काम, किसानों का जो पशु रखते हैं उनका शेड बनवा रहे हैं, तो कुछ लोगों का शेड बनवाए हैं और कुछ लोगों का बाकी है, तो उसको भी बनाने का काम चल रहा है। तो जनमानस में तो अभी आप रिव्यू कीजिएगा तो आपको भी पता लगेगा कि जनता क्या चाहती है। मैं तो जो काम किया हूँ, जनता के जो सेवा किया हूँ, उसके हिसाब से हम तो 100% है कि हमको जनता फिर दोबारा अपना मत देकर हमको फिर दरौली की मुखिया बनाएगी।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वह हमारी तैयारी भी है और जनता का जो हमको असीम प्यार मिलता है, हम कहीं जाते हैं, लोग जो स्नेह और प्यार देते हैं उससे हमको कहीं कोई घबराहट नहीं है और हम एकदम अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कोई भी ताकत हमको नहीं हरा सकती है, ये हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि सिवान जिला के दरौली प्रखंड के दरौली पंचायत के मुखिया लाल बहादुर सर से हमने बात किया, अनेक विषय पर हम लोग चर्चा की और जनता सुनी, जनता देख रही है, जनता देखेगी, समझेगी, जानेगी, बूझेगी और स्वयं डिसीजन लेगी। सर और CCTV न्यूज़ चैनल में आपको अपने कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए, जनता के सामने अपना मत रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और CCTV न्यूज़ चैनल के विषय में सर आप 2 शब्द क्या कहना चाहिएगा? आपका चैनल और आगे बढ़े, हम तो यही जनता से भी कामना करेंगे। जो लोग इनके चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और इनके फॉलोअर बढ़ें, ये हम आपके माध्यम से हम इन लोगों से अपील करेंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद।